शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी वर्णमाला प्रश्न संख्या 21 से 40 तक का आज अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ। तो इसमें से मूल दीर्घ स्वर जो नहीं माना जाता है वो किसे नहीं माना जाता है? वो डी नंबर को नहीं माना जाता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम। इसमें बताना है कि प्लुत स्वर का प्रयोग किसमें किया गया है। तो प्लुत स्वर का प्रयोग जिसमें इस तरीके से 3 दिखाई दे उसमें माना जाता है। तो ये किसमें दिखाई दे रहा है? ए नंबर में दिखाई दे रहा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 23 पर। तेईस नंबर में दिया गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। तो किसमें स्वर से अधिक समय लगता है? तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी आपका सही होगा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जैसे राम, ओम, तो इसमें देखिए जो लास्ट वाला शब्द है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, तो ये प्लुत स्वर कहा जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विव्रत स्वर। तो ये दो या 3 परीक्षाओं में दो परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां से जो विव्रत माना जाता है वो इसके अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर में नहीं आता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका यहां से राइट हो जाएगा। अगला, मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर वो है जिसका उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है। ऊ, अब देखिए ऊ के उच्चारण में आप अपना मुख देखिए, ऊ, ई, अ। तो देखो आ का जब उच्चारण हमने किया तो आ का उच्चारण कहां से निकल रहा है? इसके लगभग मध्य भाग से आ रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको उच्चारण के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि कहां से इसका उच्चारण हो रहा है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 में दिया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार स्वर है? पश्च विव्रत, अग्र विव्रत, यहां पे संव्रत दिया है, अग्र विव्रत और पश्च संव्रत। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ को बताना है किस प्रकार का शब्द है। तो ऊ आपका माना जाता है पश्च संव्रत, अर्थात डी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संव्रत है? आ, आओ, ई, ए। तो संव्रत जो माना जाता है वो किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 27 के लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ई। ई किस में माना जाता है? संव्रत में। अर्धविव्रत स्वर है। देखिए यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्नों में लोग फंस भी जाते हैं। रुकिए 1 सेकेंड, यहां पे स्लाइड को मैं फिर से लगाता हूं। अगला देखिए, तो अर्धविव्रत स्वर बताना है। बड़ा ऊ, ए, आ, ए। तो इसमें जो अर्धविव्रत आएगा वो आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 में कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए माना जाता है, ए। अगला प्रश्न संख्या 29 में देखते हैं। तो प्रश्न संख्या लगा दिया जाता है 29। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, ऊ, ओ। तो संयुक्त स्वर जो नहीं माना जाता है 29 के लिए हम मानते हैं किसे? ऊ को, क्योंकि ये आता है दीर्घ स्वर में। अगला देखिए
30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। तो इनका उच्चारण करिए और उच्चारण के आधार पे आप इनका पता लगाइए कि कहां से इसका उच्चारण हो रहा है। तो कंठ तालव्य वर्ण माना जाता है ए। डी ऑप्शन आपका सही होगा। कंठ से भी उच्चारण हो और तालव्य से हो तो कौन सा है? ए। आइए प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। यहां पे दिया गया है कि ए और ए का उच्चारण स्थान है। अभी ऊपर आया था क्या? कंठ तालव्य। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभालना और संभावित। तो अनुनासिकता का मतलब ये है कि जहां उसका उच्चारण नाक से निकलता हो। तो 32 नंबर प्रश्न में जब हम बात करेंगे तो यहां पे देखो इसका उच्चारण, सी नंबर का उच्चारण आप देखिए, संभालना, तो थोड़ा सा लेट इसका उच्चारण हुआ, तो यही इसमें है, अनुनासिक है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 में हमें बताना है कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम्ब, कंगन, कंटीला और कंठाग्र। तो किसमें अनुनासिकता है? तो यहां पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है कंटीला, यहां सी ऑप्शन, कंटीला। ठीक। आइए 24, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं? मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व और प्लुत। तो स्वरों में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अर्थात क्या कहते हैं? मात्रा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 दिया गया है, स्वर किसका भेद है? संधि का है, समास का है, वर्ण का है, लिंग का है। तो स्वर जो भेद माना जाता है वो वर्ण का भेद माना जाता है। सी ऑप्शन आपका यहां से राइट हो जाएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप या ग्रेफिम रूप शब्द। तो इसे कहते हैं समरूप या ग्रेफिम। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा जब हम बात करेंगे मात्रा स्वर की। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। दिया गया है औ औ के किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य और कंठोष्ठ्य। तो ए औ औ को बताना है। तो यहां से आपका 37 नंबर में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, कंठोष्ठ। अगला दिया गया है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? हा, छा, ओ, ए। तो यहां ध्यान, कंठ तालु है। कंठ तालु, अभी ये शब्द पहले, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं ए और ए को। तो डी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा जब हम बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की। 39 नंबर और इसी में हम लोग देख लेते हैं 39 और उसके बाद में 40 वीडियो को करते हैं फिर समाप्त। दिया गया है कंठ तालव्य कौन सा है? आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, रा सा, ए आ छोटा मतलब बड़ा आ। कंठ तालव्य बताना है, कई बार आ चुका है, तो बिल्कुल वही ऑप्शन हो जाएगा जो आप सोच रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहां से सही हो जाएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो ए देखिए ऊपर भी आया है कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य कहां दिया गया है? ये देखिए डी में दिया गया है। डी ऑप्शन आपका यहां से राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हिंदी वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला, और इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रश्न संख्या 1 से 20 भाग 1 में, और प्रश्न संख्या 21 से 40 भाग 2 में। ये दूसरा भाग है। 21 से 40 तक के प्रश्नों का संकलन मैंने इसमें कर लिया है।
अगली वीडियो में हम लेके आएंगे 60 से नहीं 41 से 60 तक के प्रश्नों का संकलन, और इस टोटल में हमें करना है 180 से ज़्यादा प्रश्न हमें करने हैं, ताकि किसी भी पेपर के लिए सेम टू सेम प्रश्न यहाँ से मिल जाएं। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। मिलेंगे हिंदी वर्णमाला के तीसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।